हेलो मलवर्स, वेलकम टू माय सत्सी मांगा। तो कहानी जहाँ से शुरू हुई है वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक हिरन के पीछे कुछ लोग शिकार कर रहे होते हैं। और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बोलती हैं वो शिकार यहाँ से दूर भाग चुका है, अब हम क्या करें, ये हमारा लास्ट चांस है हंट करने का। दूसरी लड़की बोलती है क्या तुम ये सब कुछ रिपोर्ट करने वाली हो? आज आज फिर से हमारा जो शिकार है वो आज आज फिर से हमारा जो शिकार है हमारे हाथों से निकल गया। और दूसरी लड़की बोलती है मुझे लगता है तुम्हें डैफ्नी को पूछना चाहिए कि वो तुम्हें शिकार करना सिखा दे, कि वो तुम्हें निशाना लगाना सिखा दे। अगर वो यहाँ होती तो वो ज़रूर इसे पकड़ लेती। और फिर पीछे से एक लड़की सुनती है डैफ्नी, बहुत टाइम हो गया है जब उसने हमें लास्ट ज्वाइन किया था शिकार में। और हम देखते हैं डैफ्नी बहाने बना रही होती है, सॉरी आज मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मुझे लग रहा है मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है आज। और आज भी वो लगातार एक्सक्यूज बनाती जा रही है। और वो तभी सामने आती है जब गॉडेस उसे बुलाती है, पर वो जितने भी सारे एक्सक्यूजेस थे वो जल्द ही खत्म होने लग गए। मुझे लगता है मैं बस ओवर थिंक कर रही हूँ, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। और हम देखते हैं दूसरी साइड डैफ्नी को। डैफ्नी वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और हम दूसरी साइड में हमारी डैफ्नी को देखते हैं जो अकेली रहती है। उसकी जितनी भी होप होती है और डिज़ायर होते हैं वो चाहते जा रहे हैं दिन ब दिन। शुरुआत में मैं ऐसा नहीं कहती, अगर ये सिर्फ एक पूजा होती या एडमिरेशन होता किसी के थ्रू, पर उस दिन के बाद आई विश कि मैं उसे वापस देख पाऊँ, भले ही मुझे उस चीज़ से डर क्यों ना लगता हो। और मैंने अभी तक एक बार भी गॉडेस का नाइट हंट ज्वाइन नहीं करा है। उस मोमेंट पे जब मेरा एरो डार्कनेस की तरफ जाएगा और वो सीधा मेरे शिकार के सिर के ऊपर लगेगा, वो यूफोरिया का रश होगा। और वो फीलिंग हर एक हंटर चाहता है और प्रे करता है उसके लिए हर बार। आज की रात जिंदगी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जॉयफुल रात है। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है जो मुझे रोके। जब डिसेंडेंट्स की रात आती है तब वो उसकी ड्यूटी सब खत्म करके अपनी बहन से मिलने आता है, 4BS, जिसने कभी तक आज तक मेरी तरफ देखा भी नहीं था। अब वो मेरा नाम जानता है, वो बस अपनी बहन से मिलने आता है। और उसने अपनी बहुत सारी रातें अलग अलग औरतों के साथ गुजारी है जिनका तो वो नाम भी नहीं जानता। मैंने अपने आप को कई बार मनाने की कोशिश की कि मुझे मेरे अंदर ये फुलिश फीलिंग्स लानी ही नहीं चाहिए, पर जब भी मैं उसको सुबह दिखती हूँ तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया उसकी रोशनी के अंदर है और मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। मुझे खुशी महसूस होती है। मैं कई रातों से रोई हूँ, सोई भी नहीं, डिप्रेस हूँ, पर अभी बस एक चीज़ है, बस मैं चाहती हूँ बस वो एक बार मेरी आंखों में देख ले, मेरी तरफ मुस्कुराए, मेरी तरफ देख करके मुस्कुराए जैसे कि उसने पहली बार किया था, सिर्फ एक बार और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ उसकी दोस्त आती है और बोलती है डैफ्नी सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लॉर्ड 4BS आ गए हैं, पर सबके सब हंट पे गए हैं और हम बहुत कम लोग हैं। और डैफ्नी बोलती है ठीक है फिर मैं आ रही हूँ वहाँ पर। और उसकी दोस्त बोलते हुए जाती है प्लीज़ ड्राइंग रूम में आ जाना जब तुम तैयार हो जाओ। और वो सोचती है मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि बस यही है जो मैं चाहती हूँ और आज आज मैं वापस उसे देखूंगी, पर मैं कर ही क्या सकती हूँ। जब सूरज उगेगा वो हमेशा मेरे ख्यालों में आएगा और वो जब भी रात को यहाँ आएगा, ये अनकंट्रोलेबल थ्रस्ट इस चांद की रोशनी के तले मुझे रोक नहीं पाते हैं। मुझे लगता है ये जो भी हो रहा है वो मेरी विल के अगेंस्ट है। और हम अगले सीन में देखते हैं बहुत सारी लड़कियां लॉर्ड फोबियस के सामने होती है और बोलती हैं, और वो लड़कियां बोलती हैं लॉर्ड फोबियस अगर आप चाहें तो हम फ्रेश स्प्रिंग वाटर ला के दे दें। और लॉर्ड फोबियस बोलते हैं नहीं अभी मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे बस अब अपने हाथ धोने हैं। और वो भी ड्रोन हो गए सरफेस की जैसे, सबके सब यहाँ से चले जाओ बस तुम दोनों को छोड़ करके, मुझे बस अकेले में थोड़ी सी शांति चाहिए। और हम देखते हैं उन दोनों में से एक लड़की हमारी डेफनी होती है जो पानी का बाउल लेकर के लॉर्ड फोबियस की तरफ जाती है। और फोबियस पूछता है तुम्हारी मिस्ट्रेस कहाँ है? और डेफनी की दोस्त बोलती है वो सबके सब जंगल में गई है आज लीडा की डॉटर के साथ। और लॉर्ड फोबियस बोलता है ये कितनी बेकार बात है। और डेफनी की दोस्त बोलती है मैं समझ गई लॉर्ड फोबियस वो जल्दी ही आते होंगे जब वो सुनेंगे कि आप यहाँ पे आ गए हो। डेफनी बोलती है ये हो गया, फोबियस ने मेरा नाम पुकारा, क्या ये पागलपन है? अगर मैं चाहूँ कि मैं उसके वापस करीब जा सकूँ और अपना नाम सुन सकूँ। जब भी वो बाकी की नेम्पतीज के बारे में पूछता है और उनके नाम के बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है और मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, ना मुझे खुशी होती है ना उसका कोई सा भी एहसास आता है, उनमें से कुछ भी नहीं।
और वो फोरबियस की तरफ पानी लेके जाती है और वो फोरबियस के हाथों को पोंछने लगती है और वो सोचती है आई होप कि वो ये महसूस ना कर ले कि मेरे हाथ कँपकँपा रहे हैं। हम देखते हैं फोरबियस उसको छेड़ रहा होता है और डेफनी एकदम कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या हो रहा है? और फोरबियस बोलता है ऐसा लग रहा है एक बच्चा मेरे हाथों के साथ खेल रहा है। और डेफनी की दोस्त बोलती हैं अगर अगर डेफनी ढंग से नहीं कर पा रही है तो मैं दूसरे निम्फ को भेज देती हूँ। फोरबियस बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं, ये अडोरेबल है। और हमारी डेफनी ये सुनते से ही एकदम शर्मा जाती है और दूसरी निम्फ बोलती है लॉर्ड फोबियस अगर कोई भी चांस हुआ तो ये लड़की। और वो बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई भी इसे छूने की कोशिश भी करेगा तो उसे सबसे पहले मेरी बहन के तीरों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना वो कौन है? तुम्हें याद है ना पिछली बार क्या हुआ था जब उसको किसी ने प्रवोक किया था? वो भले ही मेरी बहन क्यों ना हो पर वो उसमें उसमें कुछ बात है। जब उसकी चीजों की बात आती है तब वो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको गार्ड करती है। भले ही उसके हायर्स हो, उसकी बहनें हो या फिर आर्थमीस की गॉडेस हो, और वो सारी चीजें जो उसकी हो और उसकी किस्मत में लिखी हो, भले ही वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, जिसकी कीमत हो या नहीं, वो उन सब की रक्षा करती है। और डेफनी सोचती है मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, फोरबियस इस समय शायद मेरी ही बात कर रहा होगा। बस इसकी बात सुनने से ही मेरा दिल एकदम टूट गया। और फोरबियस हमारी डेफनी को ही देख रहा होता है और वो उस दूसरे मेट को बोलता है तुम इस लड़की को यहीं पे छोड़ दो और वाइन ले आओ। और वो दूसरी लड़की बोलती है यस लॉर्ड फोबियस। अभी डेफनी की दोस्त वहां से चली जाती है और जो फोरबियस होता है वो हमारी डेफनी को ही देखने लगता है और वो हमारी डेफनी की उंगली पकड़ लेता है और वो बोलता है मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में बताया था, उसने कहा था वीनस की जो बेटी है उसने मेरा गार्ड मांगा है। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो तुम होगी डेफनी। और वो हमारी डेफनी का हाथ पकड़ लेता है और वो हमारी डेफनी को देखने लगता है। तो ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है और इसके बाद हमारी नेक्स्ट मांगा आएगी प्रेडेटरी मैरिज। उसकी रिकॉर्डिंग चालू है, उसकी एडिटिंग भी चालू है। तो प्लीज तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तब तक के लिए टूडल्स।